नमस्कार। जैसा कि कमेंट्स के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे बताया गया था कि मैं पहले सिलेक्शन, DNAR, HOAR आदि के बारे में वीडियो अपलोड करूं, और मैंने आपसे यह बताया था कि मैं अपनी जितनी भी वीडियो है वह स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर रहा हूं। मैं उस क्रम को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन छोटे क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपसे बताया था, तो मैं 4 विषयों के ऊपर छोटे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। उनको भी मैं क्रमबद्ध तरीके से अपलोड करूंगा। सबसे पहला विषय है एडवांसेज। एडवांसेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि 7 CPC के बाद बहुत सारे एडवांसेज ख़त्म कर दिए गए हैं, और मैंने अपने चैप्टर में केवल 2 एडवांसेज के बारे में छोटे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो चलिए अपने विषय की ओर चलते हैं। सबसे पहले बताया है कि कंप्यूटर जो एडवांस है उस पर वर्तमान में कितना इंटरेस्ट दे है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ कंप्यूटर एडवांस। और इसका जो पीरियड है वो 1/4/2022 से 31/3/2023 तक है, और इंटरेस्ट रेट है 9.8%। आरबी नंबर मैंने आगे दर्शाया हुआ है। आगे है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ HBA लोन। अगर कर्मचारी 20 वर्ष के बाद रिटायर हो रहा हो, तब ऐसी स्थिति में 40% ऑफ बेसिक पे से ये देखा जाएगा कि उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है। रीपेइंग कैपेसिटी का मतलब HBA के मामले में ये है कि कर्मचारी की कितनी सर्विस शेष रह गई है, उसके हिसाब से ही उसको लोन दिया जाए। अगर कर्मचारी की 20 वर्ष से अधिक सर्विस है, तब ऐसी स्थिति में उसके बेसिक पे का 40% तक लोन दिया जा सकता है, ताकि उतनी वो उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है। हाउ मेनी टाइम्स कंप्यूटर एडवांस विल बी अलाउड। पूरी सेवा के दौरान 5 बार कंप्यूटर एडवांस दिया जा सकता है। आफ्टर हाउ मच पीरियड इंटरेस्ट रेट ऑफ HBA विल बी रिवाइज्ड। कितने समय के बाद HBA पर लगने वाला इंटरेस्ट रिवाइज होता है। नॉर्मली आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट द इंटरेस्ट ऑफ HBA इज रिकवर्ड। मैक्सिमम 60 इंस्टॉलमेंट में HBA के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसकी रिकवरी 60 किस्तों में कर्मचारी के वेतन से की जाती है। इन हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ HBA इज रिकवर्ड। मैक्सिमम 180 इंस्टॉलमेंट में जो भी कर्मचारी HBA लेता है, तब उसकी रिकवरी 2 प्रकार से की जाती है। पहले प्रिंसिपल अमाउंट काटा जाता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट 180 किस्तों में काटा जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट जो 60 किस्तों में काटा जाता है, मैक्सिमम 60 किस्तों में। व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ HBA फॉर एक्सटेंशन या रिपेयर ऑफ हाउस। मैक्सिमम 10 लाख रुपया उसको मिल सकता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट लिमिट ऑफ HBA। 80% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 80% तक HBA मिल सकता है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन HBA। वर्तमान में HBA लेने पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब चल रहा है 7.1%। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंप्यूटर एडवांस। अगर कंप्यूटर एडवांस लिया जाता है तो वह कितना दिया जाएगा। 50,000 रुपये या एक्चुअल कॉस्ट, इनमें दोनों में से जो भी कम हो वह कर्मचारी को या अधिकारी को दी जाएगी। व्हाट इज द कॉस्ट सीलिंग लिमिट फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि कहीं से भी लोन लेने के बाद आप मकान बनाने पर कितना खर्चा कर सकते हो, उसकी लिमिट निर्धारित है, सीलिंग लिमिट निर्धारित है। तो वह है कर्मचारी के वेतन का 139 टाइम्स, 139 टाइम्स ऑफ बेसिक पे, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए ओनली। इतना ही खर्चा आप अपने मकान पर कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ HBA। 30 टाइम्स ऑफ बेसिक पे, मैक्सिमम लिमिट इज 25 लाख रुपीज।
व्हाट इज द सीलिंग ऑफ पीएफ सब्सक्रिप्शन इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये एकदम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है कि कोई भी कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपए पर ईयर से ज़्यादा नहीं कटवा सकता। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स फाइनल विड्रॉवल कैन बी डन फ्रॉम पीएफ अकाउंट। फाइनल विड्रॉवल पीएफ अकाउंट से 15 साल के बाद किया जा सकता है। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ एचबीए इफ एम्प्लॉय विल रिटायर आफ्टर 10 ईयर्स बट नॉट लेटर देन 20 ईयर्स। जैसे मैंने 20 साल के बाद जो रिपेइंग कैपेसिटी बताई थी, उसी तरह से अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद और 20 साल से पहले रिटायर होता है, तब ऐसी स्थिति में कर्मचारी के बेसिक पे का 40% प्लस 65% उसकी डीसीआरजी से रिकवरी के बाद जो अमाउंट होगा उसके अनुसार उसको एचबीए दिया जाता है। 40% फ्रॉम बेसिक पे प्लस 65% फ्रॉम डीसीआरजी, ये रिपेइंग कैपेसिटी है उसकी। एट प्रेजेंट व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड। वर्तमान में पीएफ पर कितना ब्याज चल रहा है? 7.1%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स एनपीएस? 14%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन टुवार्ड पीएफ? 8.33%। ये कुछ छोटे क्वेश्चन एडवांसेज पे थे। शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो दूसरे सब्जेक्ट पर लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। धन्यवाद।